अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, मैंने अपनी पहली वीडियो में टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि इस प्लेलिस्ट में जनरल पीपीएससी के हवाले से हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो ये वाले सारे टॉपिक्स थे। आज मैं पहले टॉपिक को स्टार्ट करूँगा जो परसेंटेज के रिलेटेड है। परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत अहम है। अगर आप एफएससी के बाद आपने किसी यूनिवर्सिटी में इम्तिहान देना है, यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आप कोई भी पेपर देंगे उसमें परसेंटेज के हवाले से लाजमी क्वेश्चन होगा। परसेंटेज वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। इस परसेंटेज वाले टॉपिक को बिल्कुल हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। इन 2 वीडियोस देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का जो बेसिक मतलब होता है उसका मतलब है आउट ऑफ 100। परसेंटेज आउट ऑफ 100। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें। x% का क्या मतलब है? x/100, यानी जब परसेंटेज का साइन हम ख़त्म करेंगे तो बटे के नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। इसी तरह 12% का मतलब है 12/100। अब एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 23.6%। सेम उसी तरह परसेंटेज को ख़त्म किया तो बटे के नीचे क्या आया है? 100। तो ये पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट एक और ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगी तो वो 100 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 1000 बन जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स भी बताऊंगा। उन रूल्स को भी फॉलो करते हुए आप कोई भी स्टेटमेंट अगर दी हुई है उसमें परसेंटेज की बात हो रही है तो आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप उसको ईज़िली टैकल कर पाएंगे। इसका पहला केस है कन्वर्ट फ्रैक्शन और डेसिमल इनटू परसेंटेज। चेंज 1/100 टू परसेंटेज, यानी 1/80 टू परसेंटेज, यानी 1/80 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है। जब परसेंटेज दिया हुआ हो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो बटे के नीचे 100 आएगा, और जब परसेंटेज बनानी हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 80, तो ये बनेगा 1.25%। सेम उसी तरह ये भी है कन्वर्ट 5/8 इनटू परसेंट। परसेंटेज बनानी है तो 100 के साथ ज़रब दे देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। एक और एग्जांपल है वो भी इसी तरह से है। चेंज 0.05 टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया। ये 0.05 है ना, तो ये पॉइंट के नीचे 1 आएगा, यानी पॉइंट ख़त्म किया तो ये बटा 100 आ गया। ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल हुआ तो ये बना 5%। अच्छा, ये पहला केस था, इसमें हमने परसेंटेज बनानी थी। अब जो सेकंड केस है उसमें हमने परसेंटेज को ख़त्म करना है। कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी परसेंटेज गिवन है, इसको हमने फ्रैक्शन और डेसिमल में लेके जाना है। सिंपली डिवाइड इट बाय 100, ये मैंने जिस तरह पहले बताया आपको। सिंपली क्या करना है, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपने 100 पे डिवाइड करवाना है। चेंज 3/4% इनटू डेसिमल, परसेंटेज को ख़त्म किया है तो क्या करेंगे, बटे के नीचे 100 आएगा। ये बटे के नीचे 100 ही है, 1/100, या अब ठीक है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन की पॉइंट्स को समझ के आप कोई भी स्टेटमेंट है उसमें परसेंटेज की बात हो रही है तो उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखें जी, इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन क्वेश्चन देन वी यूज़ द साइन, यानी कोई भी स्टेटमेंट है उसमें ये वाले साइन अगर यूज़ हो रहे हो तो उसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर कहीं पे स्टेटमेंट में ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इन बातों की ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं भी यूज़ हो रहा है वट नंबर, वट या नंबर, यानी कुछ कुछ वो पूछ रहा है, यानी वट नंबर, वट या कोई नंबर, इस तरह के अगर वर्ड स्टार्ट होंगे, वर्ड अगर यूज़ होंगे तो आपने उसकी जगह पे एक्स लगा लेना है, वाई लगा लेना है या जेड लगा लेना है। यानी अगर कोई चीज़ मालूम करनी हो तो उसको हम इन चीज़ों से डिनोट करेंगे, इनमें से किसी एक में। अच्छा जी, सेकंड बात ये है कि अगर आए इफ़, ऑफ, एट अ टाइम, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर ये हो एज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू।
अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, कुछ ये भी चीज़ें हैं, परसेंटेज कैन नेवर बी नेगेटिव। परसेंटेज का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब देखें, A% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू A% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू A। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये है ना, A% ऑफ 100, ये A के इक्वल किस तरह से आएगा? A% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू A। यहाँ पे A है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा? बटे के नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया है, जहाँ पे ऑफ आएगा उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन, और ये 100 वैसे ही। अब ये 100 इस 100 से कैंसिल हुआ तो बाकी आंसर क्या आया है? A। आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। A% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू A। नेक्स्ट है 100% ऑफ A इज़ इक्वल टू A। ठीक हो गया। आप इसको इस तरह से स्टेटमेंट, इसको इस तरह से देख भी सकते हैं, A% ऑफ B इज़ इक्वल टू B% ऑफ A। ये कुछ रूल्स थे। अब नीचे मैंने एक दो एग्जांपल्स लिखी हैं, उन एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और ये वाले रूल्स भी हमारे रिकॉल हो जाएंगे। इन रूल्स को यूज़ करते हुए ही हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, व्हाट परसेंट इज़ 65 ऑफ 325? व्हाट परसेंट इज़ 65? व्हाट परसेंट है तो इसका मतलब है यहाँ पे X% आ जाएगा। यही रूल पढ़ा था ना हमने, व्हाट परसेंट X% ऑफ 325। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लगा लें, ये मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 325 इज़ का मतलब क्या है? इक्वल टू 65। अच्छा जी, ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गई है उन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब X% का क्या मतलब होता है? परसेंटेज को ख़त्म किया तो बटे के नीचे क्या आया? 100 मल्टीप्लाई बाय 325 इज़ इक्वल टू 65। अब इसको सिंपल आपने सॉल्व करना है। X ये वैसे का वैसे ही लिखा गया है, ये 100 इस साइड पे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 325 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20%। इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कोई भी आपने बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, व्हाट परसेंट इज़ 5 ऑफ 10? व्हाट परसेंट X% हो गया, ऑफ 10, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 10 हो गया साथ में, इज़ इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लें। X% का मतलब है X/100, परसेंटेज को ख़त्म किया तो नीचे 100 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 5। ये एक सिफर से कैंसिल होगी, ये 10 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो X का क्या आंसर आया है? 50। इस तरह से आपने कोई भी क्वेश्चन होगा इन रूल्स को फॉलो करना है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है। ये 3 रूल हैं, इन रूल्स को फॉलो करेंगे, आपका परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट परसेंट इज़ 3/12? व्हाट परसेंट X% इज़ इक्वल टू, इज़ का मतलब है इक्वल टू 3/12। X% को हम लिख सकते हैं X/100 इज़ इक्वल टू 3/12। ये 100 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना 25। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में चलें। इफ़ 4/5 स्टेटमेंट देखें, इफ़ 4/5 का मतलब होता है 4/5। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इफ़ 4/5 ऑफ 5th 8, 5/8 ऑफ ए नंबर, ऑफ का मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन, ए नंबर यानी कोई नंबर हमने फाइंड करना है। एक्स आ गया, इज़ का मतलब है इक्वल टू और 90, यानी हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसकी ये बात हो रही है। अब देखें इस स्टेटमेंट में वो सारे रूल्स, जो तीनों रूल्स हमने पढ़े हैं वो तीनों यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इफ़ 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5th 8th 5/8 ऑफ ए नंबर x इज़ 90। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। ये वाला 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया,
ये 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ, ये बना 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x किसके इक्वल आया है 180 के इक्वल। तीसरा पार्ट इसका देखें, 25 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। 25 इज़, 25 के बाद इक्वल टू आएगा, इसका मतलब इक्वल टू होता है ना, व्हाट परसेंट, x परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 75, x परसेंट x बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 33.3%। चौथा पार्ट इसका देखें, 40% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 60, 40% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 60, 40% 40 बाय 100 ऑफ व्हाट नंबर x आ जाएगा इज़ इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 60, इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें तो ये बना 150, यानी 40% ऑफ 150 ये इज़ कितना बनता है 60, 40% ऑफ 150 कितना होता है 60 होता है। आज के लिए इतना ही। आप इस तरह से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो परसेंटेज का टॉपिक है ना, इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट की हैं। कोई चीज़ मैंने 10 रुपये की परचेज़ की है और 15 रुपये की मैंने सेल की है, उसमें कितने परसेंट मुझे प्रॉफिट हुआ है। इन दोनों वीडियोज़ को सुनने के और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अगर होगा परसेंटेज वाला तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।